नमस्कार फरीदाबाद। हम खड़े हैं गांव मेवला महाराजपुर में और आपको दिखा दें, ये आप हमारा पीछे बोर्ड देख रहे हैं। वरुण आर्य बैंसला, नील आर्य बैंसला एडवोकेट हैं, चौधरी पूरन बैंसला के पुत्र हैं। आपको बता दें यहाँ पर एक मामला है बहू के प्रताड़ना का। आपको यहाँ भी दिखा दें, बोर्ड लगा हुआ है नील आर्य बैंसला। आपको एक बार पूरा घर दिखा दें, हम दिखा दें एक बार, कैमरामैन से कहेंगे एक बार दिखाएं। मामला जो है बहू के साथ जो है जाति का है, प्रताड़ना का है। बात करेंगे हम यहाँ पर मौजूद है, बहू है जी। कोई बात नहीं, इधर इस साइड आ जाए, कोई बात नहीं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम पिंकी चौधरी है जी। थोड़ा सा जी, पिंकी चौधरी जी। पिंकी जी, क्या मामला है? कब शादी हुई थी आपकी और हस्बैंड का नाम क्या है? मेरे हस्बैंड का नाम वरुण बैंसला है और मेरी शादी 1 दिसंबर को हुई थी 2019 में। और मेरे साथ मैं हमेशा यहाँ हर चीज़ से रही कि कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें होती हैं, हर परिवार के अलग अलग होती हैं। सारे पाबंदी से हर चीज़ से मुझे खाने में, हर चीज़ में टोका टाकी हर चीज़ होती थी। वो चीज़ सारी मैंने सहन करी। अब जब मेरे साथ ये हादसा हुआ, मुझे ब्रेन हैमरेज हुआ, मुझे पहले हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल वालों ने, डॉक्टर ने बोला कि आप इसको अभी जल्दी इसको वो कराना पड़ेगा, इलाज कराना पड़ेगा, ऑपरेशन कराना पड़ेगा, इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। मुझे घर लेकर आ गए वापस और 2 दिन तक मुझे घर ही रखा। जी। कब से आप यहाँ घर के बाहर खड़ी हैं? मैं कल भी यहाँ आई थी, पूरा टाइम 2 घंटे खुद यहाँ पे स्ट्रगल करके गई, लॉक करके गई, क्योंकि अब शादी के बाद लड़की का घर कहाँ होता है वो सबको ही पता है कि मैं इसीलिए अब मैंने कहा मैं अपने घर में रहना चाहती हूँ, मुझे मेरे घर में आने दो। वो नहीं आने दे रहे, कह रहे तेरी गाड़ी खड़ी है तो अपनी गाड़ी ले जा और वो ले जा बस। अच्छा, ये गाड़ी है, ये गाड़ी आपने दहेज में दी थी? फरीदाबाद आपको दिखा दे, ये गाड़ी खड़ी है, गाड़ी दहेज में दी थी इनकी, पिंकी जी के तरफ से मिली थी, परिवार की तरफ से इन्हें दी गई थी। जी पिंकी जी, अब क्या मामला है, पुलिस की क्या सहायता है? आपके हस्बैंड का क्या नाम है? वरुण बैंसला। वरुण बैंसला आपके हस्बैंड है। उन्होंने कहा इसके तो ब्रेन हेमरेज हो गया है, तो पागल वागल है, मैं इसे नहीं लूंगा, मैं नहीं रखूंगा इसे। और मैं मंत्री जो हैं यहाँ के, कृष्णपाल मंत्री जो हैं, उनके पास हमारी बैठक बैठी थी, वहाँ पे सब मेरे परिवार के लोग गए थे और उन्होंने कहा था कि उसको लेकर आओ। अब इसको कुछ वो, अगर ये उसकी कंडीशन सब कुछ ठीक है, यहाँ से काफी लोग गए थे मुझे देखने के लिए कि बहू की तबीयत कैसी है, एक बार देख कर आओ आप। वो सब मुझे घर देखने आए थे मुझे कि ठीक है। उसके बाद भी ये लोग नहीं आए। इनसे कहा गया था कि तुम बहू को वापस लेकर आओ, कह रहे हम नहीं लेकर आ रहे यार। अब पहले भी इन्होंने खूब कहा था कि हमें इनोवा नहीं चाहिए, हमें फॉर्च्यूनर चाहिए। हमेशा चीजें पहले इन्होंने फॉर्च्यूनर की डिमांड करी थी, मेरे पापा ने मना कर दिया था कि फॉर्च्यूनर नहीं देंगे, अब हम हमारे पास इनोवा है। फिर उसके 1 महीने बाद कहा था कोई बात नहीं, आप यही गाड़ी दे दो, हम कर ले लेंगे इसको। फिर तो क्या एक तरह से कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये मामला जो है दहेज से जुड़ा हुआ है? हाँ जी, जो मेरे ये प्रताड़ना है, प्रताड़ित किया जा रहा है, आपको हरासमेंट हो रही है, हाँ जी, दहेज की वजह है। हाँ जी। और इनका जो मेरा देवर है वो उन्होंने लॉ की हुई है, तो वो अपनी पूरी लॉ में एक्ट में है कि मैं देख लूंगा मेरे घर में कौन घुस के दिखा सकता है, ये करके दिखा सकता है। सब चीजें उनके दम पे हो रही हैं, उन्होंने जो सारी चीजें मेरे साथ कराई हैं। आपके हस्बैंड भी क्या वकील है? नहीं, वो नील आर्य बैंसला जो नाम लिखा हुआ है वो वकील है, आपके देवर है? हाँ जी, देवर है मेरा, वो वकील है। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड कुछ भी नहीं करते। कुछ भी नहीं करते हैं। जी फरीदाबाद आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जो मामला जो है, जैसा कि ये बता रहे हैं कि इनोवा गाड़ी दी गई थी, मगर डिमांड जो थी फॉर्च्यूनर की थी। फरीदाबाद दहेज का मामला लगता है जांच का विषय है, ये अलग विषय है, पर जैसा कि ये बता रही हैं जी। और क्या हुआ, कितना टाइम से ये जो चल रहा है सब कुछ? ये मैं कि तुम हमारे साथ नहीं बैठ सकती, मैं पूरा टाइम अकेली रहती थी घर में, अपने सारा काम कर, झाड़ू पोछा सब चीज करके, सिर्फ तो अपने कमरे में बैठ, हमारे साथ नहीं बैठ सकती। ये चीजें हमेशा बोलते रहते थे। मैंने कहा कोई नहीं, परिवार का, सबके परिवार का अलग अलग रूल होता है, वो चीज मैंने अपनाई इस घर में। और उसके बाद भी जब मुझे मरता हुआ छोड़ गए कि हम पहले मुझे यहाँ फरीदाबाद हॉस्पिटल में लेके गए थे, उन्होंने कहा था कि इसको अभी इसका ट्रीटमेंट कराओ वरना इसका दिमाग के नस फट चुकी है, इसका दिमाग, ये मुझे वापस घर ले आए। डॉक्टर ने बोला इसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, तो फिर ये मुझे वापस 2 दिन के लिए लाके घर में रखा था मुझे इन्होंने। अभी आप स्टेबल हैं, ठीक है, अभी फील कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक है जी। ये कौन है आपके माता? भाभी हैं आपकी जी। क्या मामला है, थोड़ा सा आप भी बताएं, क्या नाम है आपका? मामला तो यही है, कुछ मामला नहीं है। हम तो ये चाहते हैं लड़की अपने घर आई है तो गेट क्यों नहीं खोले जाते? गेट क्यों नहीं खोले जाते? फरीदाबाद आपको दिखा दे कि बहू घर के बाहर खड़ी है मगर दरवाजे बंद है, कोई भी नहीं यहाँ पर आ रहा,
कोई भी बाहर देखने नहीं आ रहा कि परिवार के लोग, काफी सारे लोग यहाँ पर जमा है, मगर यहाँ आप देख सकते हैं दरवाजा जो है अंदर से बंद है। जी आप भाई हैं जी, क्या नाम है आपका? मनोज चौधरी नाम है जी। मनोज जी, क्या थोड़ा सा आप भी बताएं। सर ये जो है पहले तो जो, हाँ जी, इधर हो जाए। हाँ जी, पहले तो ये लोग चाहते थे कि इस लड़की को इतना मेंटली टॉर्चर करें कि ये लड़की यहाँ डिप्रेशन में आ जाए या मर जाए या खुद ही चली जाए यहाँ से। लेकिन बाद में ये पहले जब इन्होंने परेशान करना शुरू किया, खाने पीने से परेशान किया, तो हम लोग इन्हें समझा के गए। फिर इन्होंने अपने अपने घर के रूल बना रखे हैं, देवर से पर्दा करेगी, देवर के साथ नहीं, देवर के रूम में नहीं जाएगी, हमारे पास नहीं बैठेगी, छत पे जाएगी तो टांग तोड़ देंगे, नीचे जाएगी तो टांग तोड़ देंगे। काम मतलब रिस्ट्रिक्शन है परिवार में। हाँ जी, रिस्ट्रिक्शन इतनी ज्यादा है कि इन्होंने कभी भी इसे अपने परिवार का हिस्सा समझा ही नहीं। ये पहले दिन से यही चाहते थे कि ये शादी हमारे मन मुताबिक नहीं हुई, अब जो है इस लड़की को यहाँ से भगाओ, हम दूसरी शादी करेंगे लड़के की। और जब ब्रेन हेमरेज हो गया हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर ने बोला कि भाई इसको, कब की बात है ये, कब हेमरेज हुआ? ब्रेन हेमरेज हुआ है सर 9 अक्टूबर 2021 नवरात्रों में ब्रेन हेमरेज हुआ है। ब्रेन हेमरेज होने के बावजूद 2 दिन उन्होंने घर में लिटा के रखा, फोन छीन लिया हमारी बहन से ताकि हमें कांटेक्ट ना कर सके। और जब तीसरे दिन इन्हें लगा कि ये ना खाने के लिए उठ रही है ना पीने के लिए उठ रही है, ये मर चुकी है, अधमरी हालत में है, तब इसको हॉस्पिटल ले गए। हमारे पास फोन नहीं किया पेरेंट्स के पास, हम फोन किया बिचौलिया के पास कि भाई पिंकी को ऐसे ऐसे हो गया है। फिर बिचौलिया ने हमें फोन करके कहा और इनसे बोला कि गंगाराम हॉस्पिटल आओ। जब गंगाराम हॉस्पिटल में ये लोग गए, वहां पर डॉक्टर ने ओपीडी में इसको चेक किया, तो डॉक्टर ने बोला कि इसको तो 2 दिन पहले ब्रेन हेमरेज हो गया, ये तो आपकी किस्मत अच्छी है जो पेशेंट जिंदा है। पुलिस कंप्लेन कर दी है क्या इसकी? क्या क्या कंप्लेन चल रही है पुलिस की? थोड़ा सा आगे आ जाए। हाँ जी। जी, सर, क्या कार्रवाई हो रही है पुलिस की तरफ से? पुलिस 2 दिन से यहाँ आ रही है, पुलिस ने खूब गेट बजाए, इन्होंने गेट तक नहीं खोले हैं। अच्छा, पुलिस के आने पर भी गेट नहीं खोले? कल भी पूरा दिन पुलिस आई, गेट बजाए, 30-40 जने आए पुलिस वाले, फिर भी गेट नहीं खोले। और उनको जो ये जो वकील है ना, ये कह रहा है उनसे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पे आने की, पुलिस वालों से, और उनको डांट के भगा दिया। तो आपने शिकायत दी हुई है, लिखित शिकायत दी है इसकी? शिकायत सब कुछ दी हुई है जी। तो क्या कार्रवाई हुई है, कहाँ दी है? यहीं सर, ये फरीदाबाद चौकी, फरीदाबाद चौकी में भी। अच्छा, चौकी। हाँ जी, तो हॉस्पिटल। क्या 2 दिन हो गए आप घर के बाहर खड़े हैं, आप परिवार के साथ इस मौसम में खड़े हैं, तो क्या कार्रवाई हो रही है पुलिस की तरफ से? क्या सर पुलिस की तरफ से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, कैसा भी है। पुलिस कह रही है आप कोर्ट जाइए, वहां से नोटिस लाइए, तब हम गेट खुलवाएंगे इनका। पुलिस जो है गेट भी नहीं खुलवा रही है हमारा। फरीदाबाद आपको बता दे, एक परिवार की बहू जो है घर के बाहर है, मगर पुलिस जो है अपने आप को असमर्थ समझ रही है, असमर्थ पा रही है कि वो गेट नहीं खुलवा सकते, कि एक वकील हैं यहाँ पर जो रहते हैं। जी, एक बार आप बेल बजाएं, कोई देखे आता है कोई? अच्छा, कोई आता है बाहर या नहीं आता? आपको दिखा दे कि घर की बहू जो है दरवाजा नॉक कर रही है, गेट बजा रहे हैं, मगर सीसीटीवी आपको दिखा दे, सीसीटीवी लगे हुए हैं, इंस्टॉल हैं, पूरी नजर रखी जा रही है, बाहर जो है पूरी नजर रखी जा रही है कि क्या हरकत हो रही है बाहर, मगर गेट नहीं खोला जा रहा। बहुत से इलाका वासी हैं, हम यहाँ पर सामने आमने हैं। जी, बात करेंगे आप क्या? कोई नहीं करेंगे? जी, पड़ोसी हैं, बात कैसे करेंगे? पूछना भी हमारा ठीक नहीं है, पड़ोसी हैं क्यों बोलेंगे? पर फरीदाबाद आप समझे कि बहू है, एक परिवार की महिला है, और उसके साथ जैसा ये बर्ताव किया जा रहा है अमानवीय है बिल्कुल। बहू को घर में रखना चाहिए, कम से कम कोर्ट का जो फैसला हो उसे मानना चाहिए। अगर नहीं बनता तो डिवोर्स भी एक इसका वो होता है, तरीका होता है, अगर आपसी सहमति से जो भी बनता है उसको अमल में लाना चाहिए। पर इस तरीके से जो है परिवार से बाहर निकाल देना, ये ठीक नहीं है। क्या कहेंगी आप जी, हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगी? मैं चाहती हूँ, मेरी शादी इस घर में हुई है, मैं चाहती हूँ मैं इस घर में जाऊँ वापस। मेरे परिवार वालों ने शादी किस लिए की है? एक लड़की की शादी की वजह यही होती है कि वो दूसरे घर में अपना वो पूरा जीवन व्यतीत करे, और मैं यहाँ पे रह रही हूँ, और मुझे ऐसे मतलब हॉस्पिटल में मार के चले गए हैं। मेरे लिए तो वो मां नहीं हुआ, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल में छोड़ गए कि इसकी जैसी भी कंडीशन है वो रहे, मगर मैं चाहती हूँ मैं अपने घर में रहूँ। फरीदाबाद, जीने मरने की कस्में खाई जाती हैं, जब शादी होती है तो 7 जन्म के वादे किए जाते हैं, मगर आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी जब तकलीफ में इनकी घरवाली जो है, हमारे साथ पिंकी जी खड़ी है, ये जब आए तो इन्हें बिल्कुल अलग कर दिया गया, अलग कमरे में, कह रहे हैं, बताया कि कमरे में अलग रखा गया, कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, और अब फिलहाल जो है घर से ही निकाल दिया गया है। फरीदाबाद आप समझे कि जीवन जो है बहुत संघर्ष भरा होता है, बहुत से उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, इस तरह से जो है वो ये तरीके ठीक नहीं होते हैं। और आप समझ सकते हैं कि एक महिला है, असहाय हैं बिल्कुल,
पुलिस जो है जैसा कि ये बता रहे हैं कि पुलिस की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, पुलिस के आने के बावजूद भी यहाँ पर जो है दरवाजे नहीं खोले जा रहे, गेट बंद है, निगरानी पूरी रखी जा रही है। आपको बता दें फिर से कि वकील है वरुण आर्य बैसला, पिंकी जी के हस्बैंड है, हाँ जी, नील आर्य बैसला वकील है और वरुण आर्य बैसला जो उनके भाई हैं जी। वरुण आर्य बैसला जो है पिंकी जी के हस्बैंड हैं और नील आर्य जो है इनके देवर हैं और जो कि वकील हैं, सेशन कोर्ट में है जी जी। मुझे हमेशा उन्होंने हमेशा मेरे हस्बैंड से इतनी लड़ाई भी नहीं है, जो भी टॉपिक रहा है हमेशा उनसे ही रहा है, वो ही हमेशा लड़ाई कराते थे। और पूजा नंद है मेरी और अंजलि नंद है, जब भी वो इस घर में आई है मेरे साथ उन्होंने बदतमीजी करी है हमेशा। तो नंद आपकी शादीशुदा है या जी? शादीशुदा है। और वो जब मेरे साथ ये हादसा हुआ था तब बड़ी वाली यहीं पे थी। हाँ जी, वो 3 महीने तक यहीं रह के गई थी खूब। और पहले भी जब भी ये लड़कियां आई हैं इनकी वजह से ही मतलब इन्होंने इतनी मेरे साथ गाली। आपका मायका कहाँ पर है? मेरा मायका गावड़ी भजनपुरा में है। भजनपुरा दिल्ली में है। आपको बता दें कि एक महिला जो है परिवार के साथ, अपने भाई के साथ, अपनी भाभी के साथ यहाँ पर मौजूद है जी। और आप समझ सकते हैं कि काफी सारे लोग जो यहाँ पर मौजूद है परिवार से जी। हाँ जी भाई। सर ये इनके जो मदर है ना, ये सारा जो माहौल क्रिएट किया है इन्होंने किया है। दवाई भी कोई डॉक्टर के पास जाते थे तो दवाई अपने हाथों से देती थी, क्या दवाई दी आज तक नहीं पता चला इनको। डॉक्टर के पास लेके जाती थी तो डॉक्टर से बात नहीं करने देती थी कभी भी। और जब शादी को 2 ही महीने हुए थे तभी से इन्होंने कहा कि तेरे बच्चे नहीं हुए तो हम तुझे छोड़ देंगे। तभी से ही इन्होंने इतना ज्यादा मेंटली टॉर्चर किया कि अंत में इसको ब्रेन हेमरेज हो गया। क्या समझा जाए कि क्या मामला है? 2 साल हो गए शादी को, बच्चे को लेकर है कोई मामला या दहेज को लेकर है जो प्रताड़ना दी जा रही, जो प्रताड़ित किया जा रहा है? सर सारा मामला बच्चे के ऊपर भी है, दहेज के ऊपर भी है और एक तरह से इन्होंने जान से मारने की साजिश की है इसको। जब हॉस्पिटल में अगर इनकी माँ को के साथ ब्रेन हेमरेज होता तो क्या अपनी माँ को भी मरने के लिए छोड़ के चले जाते? हमारी बहन को मरने के लिए छोड़ गए और वहां जाकर इलाज जो है वो आपने करवाया है? इलाज हमने कराया। कौन से अस्पताल में कराया? गंगाराम हॉस्पिटल में 10-12 लाख रुपए जमा करा के हमने अपने बच्चे की जान बचाई है। और उस दिन से फोन अपने स्विच ऑफ कर दिए, फोन नंबर बंद कर दिए, ना किसी से बोलना, ना चालना, ना लेना जाना। और पूरे गांव में कहते फिर रहे हैं 20 लाख में हमारा जो है तलाक करा दो, हम इस लड़की को नहीं रखेंगे, पागल है, इसको ट्यूमर है, इसको दौरे पड़ते हैं। तो आगे क्या चाहते हैं आप, क्या करना चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारी बहन को न्याय मिले, उसको उसका जो अधिकार है, जो एक महिला के अधिकार होते हैं, एक शादीशुदा इंसान के जो अधिकार होते हैं, वो सभी से मिले जी। आप घर बसाना चाहते हैं, यही आपकी है ना प्रायोरिटी, यही है कि घर बस जाए? हाँ जी, हम घर बसाना चाहते हैं, लेकिन इनके जो भाई है, जो देवर है, वो नहीं चाहता कि ये इस घर में वापस आए। ना पति चाहता है, उससे वो उसको जो है ये बोल रहे हैं कि तेरी दूसरी शादी करा देंगे, इस पागल लड़की को छोड़ दे, इसके चक्कर में मत पड़, ना तो ये तुझे बच्चा देगी और ना तेरा घर बसा पाएगी ये। फरीदाबाद बता दें आपको जी, एक महिला है यहाँ पर और घर से बाहर निकालने का मामला है। मेवला महाराजपुर गाँव में मौजूद है हम, और ये हैं हमारे साथ क्या पिंकी जी हैं। पिंकी जी हैं 2 दिन से घर के बाहर, अपने घर के बाहर खड़ी है। ये ससुराल है पिंकी जी का। पीछे हमारे भरा पूरा परिवार के साथ जो यहाँ पर रहते हैं वरुण आर्य बैसला। 3 मंजिला मकान बना हुआ है, भाई उनके वकील है सेशन कोर्ट में। और आप देख सकते हैं कि बहू जो है, घर की लक्ष्मी जो है, वो घर के बाहर खड़ी हैं। आप देख सकते हैं तमाम लोग मौजूद हैं यहाँ पर जी। आगे क्या अब करेंगे आप? अब क्या आगे क्या स्टेप लेंगे? मैं चाहती हूँ कि जो मेरा हक है वो मुझे मिले। नहीं, अगर हक ऐसे नहीं मिलता तो कुछ क्या करेंगे आप? मैं चाहती हूँ, मैं इस घर में जब मेरी शादी हुई है तो मेरे पूरे समाज में बैठ के शादी हुई थी। मैं चाहती हूँ जितने समाज मेरे शादी में आया था उस समाज को मैं बुलाना चाहती हूँ। जो समाज बैठे थे मेरी शादी में उन सबको बुला के वो जो डिसीजन ले लेंगे मेरे लिए वो भी सही है जी। मानवीय है, वो सारा डिसीजन भी मानवीय है। अगर हम कहें कि पंचायत एक बुलाई जाए, पंचायत जो फैसला किया करे जी। पंचायत 5 बार पंचायत हो चुकी हैं, ये किसी की नहीं मान रहे, क्योंकि पता है पंचायतें 5 बार हो चुकी हैं। ये सोच रहे हैं कि अगर पंचायत की मानेंगे तो इनको पैसा वापस देना पड़ेगा शादी में जो लगा है। ये सोच रहे हैं फ्री में हो जाए काम। कृष्ण पाल जो मंत्री जी हैं उन्होंने बोल दिया था कि जब उसकी कंडीशन ठीक है, मेरे से यहाँ से काफी लोग गए थे मुझे देखने घर पे जब मेरा ऑपरेशन हो गया था। तो क्या मंत्री जी भी आपको देखने आए थे? नहीं, उन्होंने बोला कि उनके यहाँ बैठक हुई थी तो उन्होंने बोला उस लड़की को वापस लेकर आओ और उसकी फिर पहले वो कि जहाँ से 5-6 लोग जाएंगे उसे देख के आएंगे उस लड़की को, उसको कोई दिक्कत होगी तो बताना, जो जैसी है वो सारी चीज बताना। उन्होंने उन्हें जाके बताया, कंफर्म किया कि ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद भी मैं यहाँ ये मुझे लेने नहीं आए। फरीदाबाद आपको बता दें कि जो ये है बिल्कुल
सही सलामत हमारे सामने है और आप देख सकते हैं कि कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक है। बात कर रहे हैं, पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पर हैं, बात करेंगे इनके साथ। जी राकेश जी हैं, सब इंस्पेक्टर हैं। जी सर, थोड़ा सा मामले की जानकारी दें, क्या है मामला? दरवाजा नहीं जानकारी भाई साहब, पहले ही चौकी में दोनों पक्ष बैठे हुए, वहाँ बातचीत चली हुई है। हाँ जी, ठीक है ना। तो ये लड़के नहीं, 4 बजे का टाइम दिया था, 5:30 हो गए। अरे बात कर लो, वहाँ पे बैठे हैं अभी, चौकी में बैठे हुए हैं लड़के पक्ष के लोग, बैठक हो रही है। तो भाई साहब दरवाजा नहीं खोल रहे, तो ये तो बहुत गलत है। वहाँ जाके ना वो आईओ भी आए थे, सभी आए थे, ठीक है ना। हाँ, तो दरवाजा की कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना, अभी हमारी तो ठीक है ना। हाँ जी, जैसा कि बता रहे हैं 2 दिन हो गए दरवाजा ही नहीं खुला घर का, तो पुलिस जो है दरवाजा नहीं खुल पा रही, क्या हम माने इसको, क्या वजह है? ये आप मैं बता तो गया, वहाँ बैठे हैं, दोनों पक्ष की बातचीत चल रही है चौकी में, ठीक है। इंचार्ज साहब भी है, आईओ साहब भी हैं, वो उनके अंदर बातचीत। भाभी वो लड़की की जी, कहने का मतलब ये है कि जब लड़की यहाँ खड़ी है तो जब से ऑफ आ नहीं रही, और जब अब ये मीडिया वाले आ गए तो अब ऑफ आ गए, अब तरफदारी कर रहे हो। इस लड़की के भी तो देखो, कौन नहीं आ रहा? नहीं आ रहे हैं, 2 दिन से लगातार आ रहे हैं। जैसे अब कहना गया तुम आ गए, तरीके से लड़की हम परेशान है। हम बता रहे हैं। जी जी, जो देवर मेरा वकील है उसने कहा मंत्री हमारी गोत्र का ही है, वो हमारा साथ देगा। जो मंत्री हैं यहाँ के वो हमारा साथ देगा। आप तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं वकील हूँ और मेरा ताऊ वकील है, वो है मंत्री है। हाँ जी, फरीदाबाद जोड़ेंगे आपको तमाम ऐसी और खबरों के साथ। पुलिस मौके पर है, आपको बता दें। और मेवला महाराजपुर की खबर है, मेवला महाराजपुर गांव है, हमारे साथ पिंकी जी हैं। और आपको बता दें कि पिंकी जी को घर से बाहर निकाला गया। एक बार हम बोर्ड दिखाएंगे, पूरा घर दिखाएंगे, फिर आपको चलते चलते एक बार पूरा घर दिखाएंगे। चाचा रहते पीछे जी, उन्हीं घर पे जाइए। नहीं कोई बात नहीं, चाचा ही कह। फरीदाबाद जोड़ेंगे आपको तमाम ऐसी और खबरों के साथ। आप देखते रहे वॉइस ऑफ फरीदाबाद।